मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज 9। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भूमि का किया निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने पूर्णा नगर के मल्ला टोला का किया दौरा। वज्रपात से मृत एक युवक के पीड़ित परिवार को बंधाया ढाढ़स और प्रदान किया खाद्यान्न। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों में तैयार किए जा रहे हैं पेडियाट्रिक वार्ड। कुछ प्रखंडों में वार्ड बनकर हो गए हैं तैयार। और 13 जून को झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना प्रबल। 3 दिनों तक भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। अब खबरें विस्तार से। सरिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरिया रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज की भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही रैयत और गैर मजरूआ जमीन का अवलोकन कर संबंधित अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सरिया रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज की भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भूमि रैयत व गैर मजरूआ है, इसको संबंधित विभाग के अधिकारी जल्द चिन्हित करें और रिपोर्ट सौंपें। साथ ही रैयत और गैर मजरूआ जमीन का अवलोकन कर संबंधित अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण यहां पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे थे। आए दिन सरिया रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति बनी रहती है। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवरब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोडरमा की तरफ से प्रारंभिक अध्याचना जिले को उपलब्ध करा दी गई है। इस अध्याचना के अनुसार इस पूरे एरिया में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका विधिवत हस्तांतरण और जितनी भी रेती ज़मीन है उनका विधिवत एक्विजिशन किया जाना है। रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ 377 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा और इस तरफ 150 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा। केंद्र बिंदु से दोनों तरफ 35-35 अर्थात इस पूरे एरिया में 70 फीट विड्थ लिया जाएगा। इस पूरे इलाके में अभी तक प्रारंभिक सर्वे में कुल 17 प्लॉट सरकारी खाते के प्राप्त हुए हैं तथा 6 प्लॉट रेती खाते के प्राप्त हुए हैं। 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण में आज यह पाया गया है कि जितने भी रेती खाते के प्लॉट हैं उनका नेचर क्या रखना है, किससे रखना है, आवासीय रखना है, डिपेंडिंग अपॉन लैंड यूज अभी क्या है। समाप्त से यहाँ पर खतियान नहीं उपलब्ध होगा और अगर खतियान उपलब्ध होगा तो वो अपडेटेड नहीं होगा। तो आज 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण के बाद इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा और अगले सप्ताह रेती खाते के जितने भूमि हैं उनके विधिवत अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी सरकारी खाते की जमीन है उसके लिए भी आम सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें विधिवत जितने भी लोग आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं आपत्तियां दर्ज कराएंगे। सभी आपत्तियों की एक-एक करके सुनवाई होगी और उसके पश्चात निराकरण करते हुए फिर अधिघोषणा प्रकाशित की जाएगी। एंड फर्दर फिर अवार्ड का निर्धारण किया जाएगा, मुआवजा का निर्धारण किया जाएगा, सभी को कंपनसेशन। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने पूर्णा नगर के मल्ला टोला में जाकर एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीते दिनों वज्रपात से इस परिवार के एक युवक की मौत हो गई थी। शाहबादी द्वारा इस परिवार को खाद्यान्न प्रदान किया गया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी शनिवार को पूर्णा नगर पंचायत के मल्ला टोला पहुंचकर एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की। यहाँ कुछ दिनों पूर्व वज्रपात से विकास कुमार मल्ला नामक युवक की मौत हो गई थी। श्री शाहबादी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और खाद्यान्न प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा राहत के तहत मिलने वाली सुविधा और जिला प्रशासन से मिलने वाली सुविधा के लिए वे प्रयास करेंगे। इस मौके पर यहां अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सौरभ सिन्हा, बबलू सिन्हा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। लगेगा हम तुरंत भैया से कॉन्टैक्ट कीजिएगा जितना जल्द से जल्द।
आज गिरिडीह के पूर्णानगर क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना कल हो गई। ब्रजपात से विकास कुमार मल्ला नौजवान साथी की हमारी आकस्मिक मौत हो गई। हम सभी पूर्णानगर के वासी और भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के एक लोग मर्माहत हैं। आज हम उनके पिताजी को और उनकी माता को दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गरीब परिवार है, इनको इनकी गरीबी को देखते हुए हम लोगों ने राहत सामग्री कम से कम 1 महीने 2 महीने का राशन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है आज, और इनको यह भरोसा दिलाया है कि इस आपदा राहत के तहत में सरकार के द्वारा 3 लाख की जो राशि है, 3 लाख की राशि मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात 15 दिनों के भीतर में इनको उपलब्ध कराएंगे। और हम विकास के आकस्मिक निधन पे उनकी मृतात्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति प्रदान करे, इनके परिवार को इस दुख में शांति मिले, विश्वास मिले। हम इनके साथ में हैं और यहाँ के लोगों को यह अपील भी करना चाहते हैं कि अभी मॉनसून ब्रेक कर रहा है, मॉनसून अभी सर पे है, सावधानी रखें, वज्रपात होगा। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, एक कोरोना महामारी से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा से भी बचने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सब लोग मिलजुल कर। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों में चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। कई प्रखंडों में यह वार्ड बनकर तैयार भी हो गए हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य सहित पूरा देश कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उचित प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के संभावित तीसरे वेव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को शीघ्र गति के साथ सुदृढ़ एवं सुगम बनाया जा रहा है। संक्रमण के तीसरे वेव से निपटते हुए जिला प्रशासन लगातार चिकित्सीय सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को सुगम बनाने में लगा हुआ है, ताकि बच्चों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड को आकर्षक एवं खूबसूरत बनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव से निपटते हुए पीरटान प्रखंड अंतर्गत पीएचसी पीरटान में वेंटिलेटर युक्त बेड का चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरे वेव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर यह वार्ड का निर्माण करवाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून को मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। इससे अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में मानसून के आगमन से लगातार बारिश जारी है। वहीं झारखंड में कल सुबह मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून के झारखंड में प्रवेश की अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती चक्रण बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। यह शनिवार तक और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद मानसून के उड़ीसा के ऊपर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से बढ़ने की संभावना है। इससे झारखंड में मानसून रविवार तक दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवा चलने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। 12 और 13 जून को वज्रपात से एहतियात बरतने को लेकर आगाह भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 जरूरतमंदों को रक्तदान कर उन्हें जीवन दान देने का कार्य किया है। एक मरीज विश्वनाथ नर्सिंग होम में तथा दूसरा मरीज शिवम क्लिनिक में भर्ती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को 2 जरूरतमंद मरीजों को रक्तदान कर उनका जीवन बचाने में सहयोग प्रदान किया है। इसके तहत रोशन चंद्रवंशी ने अपने पिता के सहयोग से विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती वासुदेव राम को तथा शिवम गुप्ता के सहयोग से शिवम क्लिनिक में भर्ती एक महिला मरीज को रक्तदान किया गया।
इस रक्तदान कार्यक्रम में रोशन चंद्रवंशी, आशीष सिंह, मीडिया प्रभारी अंकित राज, शिवम गुप्ता और रोहित चंद्रवंशी ने सराहनीय योगदान दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं ने इस विषम परिस्थिति में 2 मरीजों को आज ब्लड उपलब्ध करवाया। पहला मरीज मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी बनियाडी के वासुदेव राम, जो कि विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती थे, उनको अपने पथरी के ऑपरेशन के लिए एक पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। हमने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने जिला एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी को फ़ोन किया। उन्होंने अपने पिताजी के सहयोग से उनको ब्लड उपलब्ध करवाया। दूसरी मरीज एक महिला थी, शिवम क्लिनिक में, वो एक डिलीवरी पेशेंट थी, उनको ब्लड की अति आवश्यकता थी, बी पॉजिटिव ब्लड की। हमने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए गांडे के कार्यकर्ता शिवम गुप्ता के सहयोग से उनको ब्लड उपलब्ध करवाया। इस विषम परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता समाज हमें जिस रूप में हमें बुला रहे हैं, काम करने को कर रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब जहाँ जरूरत हम सभी कार्यकर्ताओं की, लोगों को जरूरत पड़े, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम उनकी हमेशा मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। सुबह को मुझे एक कॉल आया और उसने बोला कि मुझे बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है। पेशेंट शिवम क्लिनिक गिरिडीह में भर्ती थी, डिलीवरी पेशेंट थी। मैंने उसको ब्लड की व्यवस्था करवा के उनका मदद किया। तिसरी प्रखंड के भुराई में सड़क हादसे में शुक्रवार की रात 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। तिसरी प्रखंड के पालमो भुराई पथ में शुक्रवार की रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक स्कूटी पर सवार होकर 3 लोग एक श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में स्कूटी असंतुलित होकर एक बिजली के पोल से टकरा गई। इससे स्कूटी में सवार लाटी यादव और पवन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू यादव घायल हो गया। घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। घटना का कारण तेज गति बताया जा रहा है। तिसरी कोदई बांग जाने वाली मुख्य सड़क पर भुगताडीह मोड़ के पास बाइक असंतुलित होकर गिर गया, जिससे बाइक सवार मोहम्मद मुनीब जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई बीएन बीरवा जीप से उसे तिसरी अस्पताल पहुंचाए। मोहम्मद मुनीब को सिर में चोट लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम सचिवालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है। इसके तहत जहां कुछ छूट दी गई है, वहीं कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, उनकी समय सीमा 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सीएम सचिवालय में हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के शंकरडीह के पास एक ट्रक व टैंक लॉरी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टैंक लॉरी का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के शंकरडीह के पास शुक्रवार की देर शाम ट्रक व टैंक लॉरी में भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में टैंक लॉरी के चालक घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण व पुलिस घायल चालक को एम्बुलेंस से डुमरी रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेज दी। बताया जाता है कि
नेपाल से कोलकाता जा रही टैंक लॉरी की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें चालक अनिल कुमार घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के द्वारा रेफरल अस्पताल डुमरी भेज दिया गया, जहां अस्पताल चिकित्सक राजेश कुमार महतो ने टैंक लॉरी चालक अनिल कुमार को धनबाद रेफर कर दिया। इधर निमिया घाट थाना पुलिस ट्रक व टैंक लॉरी को सड़क से हटाई। वहीं मौके पर मौजूद टैंक लॉरी खलासी ने बताया कि नेपाल से सरसों तेल लेकर कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान NH2 शंकरडी के पास ट्रक से टक्कर हो गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टैंक लॉरी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टैंक लॉरी नेपाल से वेस्ट बंगाल कोलकाता जा रहा था। घायल चालक गया जिले के फतेहपुर निवासी स्वर्गीय जानकी प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार हैं। इधर घटना की जानकारी घायल के परिजनों को दे दी गई है। हाँ चल रहा है, पेट्रोल पंप पट्टी बना रहे बारिश के कोई काम नहीं हो पाओ शांति नगर पचम्बा की निवासी प्रेमा तिवारी ने SP को एक आवेदन देकर 2 माह पूर्व उसके साथ छेड़खानी करने वाले मनोहर यादव पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेमा तिवारी का कहना है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे संरक्षण दे रही है। आज से लगभग 2 महीना पहले हम पचम्बा थाना में आवेदन दिए थे छेड़खानी के मामले में, जो कि हम लोग महादेव दुबे को लेकर के रैली निकाल रहे थे। उसके चलते धमकी मिला गया था और आंचल खींचा गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस इसमें ऊपर से हमको भी दबाव पड़ रहा है कुछ सामाजिक लोगों का और जातिवाद का। तो आज हम लोग SP साहब से मिले और उनको आवेदन दिए और DSP साहब को भी आवेदन दिए। गांवा प्रखंड में अवैध महुआ शराब का निर्माण इन दिनों जोरों पर है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस से शराब निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। गांवा प्रखंड में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब कारोबारियों के सामने पुलिस भी शिथिल पड़ गई है। शनिवार को गांवा प्रखंड के पिहरा पूर्वी पंचायत स्थित 12D के जंगल में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी का ग्रामीणों ने विरोध जताया और थाना प्रभारी से कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब भट्टी के संचालन से क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भट्टी संचालक समेत आसपास के कुछ लोग रात में शराब पीकर पूरे गांव के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो लोग शराब पीने के बाद मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि अवैध शराब भट्टी पर कार्रवाई के लिए पुलिस कर्मियों को भेजा गया है। भट्टी को ध्वस्त कर संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मौके पर इंद्रदेव यादव, उदय यादव, मनोज कुमार, बाल गोविंद यादव, ब्रह्मदेव यादव, योगेंद्र यादव, अजय कुमार, प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, कमलेश यादव, मिथिलेश यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। उसको 2 लड़का है, उसको तीनों को गोली मार के सारा जमीन जोत लेंगे। कितना बड़ा वो साहसा हो गया। रात में बोला हमारे सामने, हम पूरे झूठ में आरक्षण लगाता है कि इसका भूत मेरे घर में आया, ऐसे किया वैसे किया। और कल सामाजिक बैठक था और हम लोग कुछ नहीं किए और रात में पूरे समाज को गाली दे रहा है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भूमि का किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी ने पूर्णा नगर के मल्ला टोला का किया दौरा। वज्रपात से मृत एक युवक के पीड़ित परिवार को बंधाया ढाढ़स और प्रदान किया खाद्यान्न। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों में तैयार किए जा रहे हैं पेडियाट्रिक वार्ड। कुछ प्रखंडों में वार्ड बनकर हो गए हैं तैयार। और 13 जून को झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना प्रबल। 3 दिनों तक भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने लगाया अनुमान।